नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुली का दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और कारण यह था कि मेरे छोटे भाई की शादी थी इस बीच में, तो इस वजह से मैं नहीं आ पाया। तो आप मेरी मजबूरी को भी समझ सकते हैं कि जब घर में कोई इस प्रकार का कार्यक्रम हो तो अ, वीडियो बनाना और उसको पोस्ट करना काफ़ी दुष्कर कार्य भी है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं और आप मेरी प्रॉब्लम को समझ भी रहे होंगे। तो आज के नोटिफिकेशन में मैं जो लेके आया हूँ वो है DSSB का जो नोटिफिकेशन 3 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था, उसी के रिगार्डिंग। हालांकि आपको ये नोटिफिकेशन मिल चुका होगा, आपने इसकी PDF को डाउनलोड भी कर लिया होगा और आप इसको विस्तार से इसका अध्ययन भी कर रहे होंगे। ये वीडियो बनाने का जो औचित्य था वो ऐसा था कि काफ़ी सारे जो दर्शक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको कुछ चीज़ों में शंकाएं थी, कुछ उनको प्रॉब्लम थी कुछ पॉइंट्स पे। तो इसी के चलते मैंने ये वीडियो बनाया है। हालांकि आप लोगों ने इस पूरी की पूरी विज्ञप्ति का अध्ययन अच्छे से कर लिया होगा। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा इस विज्ञप्ति की पोस्ट पर समय व्यर्थ नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया होगा। और अगर आपके पास अभी तक ये वाली PDF नहीं मिली है तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर एक QR कोड भी फ्लैश हो रहा है। तो आप इस QR कोड को स्कैन करके इस विज्ञप्ति को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा। इसके बाद आप DSSB की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर आप जो विज्ञप्ति है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आप वहाँ से विज्ञप्ति को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका अध्ययन आप ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि हम जब भी किसी विज्ञप्ति को एक सिरे से पढ़ लेते हैं या कुछ चीज़ें हम उसमें मिस कर लेते हैं, तो हो सकता है कि हम उस पूरी की पूरी योग्यता को पूरा नहीं कर सकते हैं और हम फॉर्म भर लेते हैं, लेकिन बाद में हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आपको विज्ञप्ति को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी वीडियो में किसी विज्ञप्ति के बारे में एक एक चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, क्योंकि काफ़ी जो है ये वीडियो भी बड़ा हो जाता है इस चक्कर में। तो यहाँ पर हमने आज जिस कारण से ये वीडियो बनाया है उसको भी हम समझ लेते हैं। ये जो विज्ञापन निकला था ये 3 अक्टूबर 2025 को निकला था। तो यहाँ पर आपको इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 06/2025 ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये है 9 अक्टूबर 2025 से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और रात्रि ये 12 बजे से ये जो लिंक है ये ओपन हो जाएगा। और अगर इसकी हम क्लोजिंग की डेट करें तो क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 नवंबर 2025 रात्रि 11:59 पर ये काम करेगा। उसके बाद ये जो लिंक होगा ये डिसेबल हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 9 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर के बीच में आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। अब यहाँ पर देखिए कि वेरियस सब्जेक्ट्स में यहाँ पर पोस्ट दी गई है। मैथ्स है या फिर इंग्लिश है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर जो है पोस्ट निकाली गई है। तो आप इस पूरी की पूरी विज्ञप्ति का अध्ययन आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस पूरी की पूरी विज्ञप्ति को डिस्क्राइब करना थोड़ा सा जो है वो हमारे लिए भी कठिन हो जाता है और कहीं ना कहीं ये जो वीडियो है वो बोरिंग भी हो जाता है। तो आप इस पूरी की पूरी विज्ञप्ति को QR कोड से स्कैन करके डाउनलोड कर लीजिए और फिर इसका अध्ययन आप कीजिए। तो देखिए वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था कि जो ड्राइंग के फील्ड वाले बच्चे हैं जिनका विषय ड्राइंग है, उन्होंने जब इसकी योग्यता के बारे में पढ़ा, हो सकता है कि वो समझ ना पाए हों इसकी योग्यता क्या है। तो हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारी क्वेरी हमें ऐसी आई थी कि जो ड्राइंग सब्जेक्ट की जो योग्यता है, क्या उसमें जो फाइन आर्ट का 2 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है या नहीं मांगा गया। तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो आप देख लेते हैं कि वो जो ड्राइंग सब्जेक्ट है वो कहाँ पर दर्शाया गया इस विज्ञप्ति में। और कभी भी विज्ञप्ति में जो चीज़ें लिखी हैं उन्हीं को आप ऑथेंटिक मानिएगा। इधर उधर की बातें जो लोग कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं या किसी भी टेलीग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में ये बातें चल रही हैं, तो उनको आप सीरियसली ना लीजिएगा, क्योंकि जो भी विज्ञप्ति में लिखा होगा वही एटलीस्ट माना जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि
पोस्ट कोड 71 देखते हैं, वही ड्राइंग का है और वहीं पर आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। तो हम देखते हैं कहाँ पर ड्राइंग वाले पोर्शन में उसकी योग्यता के बारे में बात की गई और कहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। तो देखिए ये आ गई है पोस्ट कोड 71/25। ड्राइंग टीचर नेम ऑफ पोस्ट है, डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। और अगर हम पोस्ट की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 7 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 2, एसटी के लिए यहाँ पर 0 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में भी यहाँ पर सीटें नहीं हैं। तो टोटल यहाँ पर 15 सीटें रखी गई हैं। और अगर हम योग्यता की बात करें तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या चीज़ें मांगी गई हैं उनको हम एक बार समझ लेते हैं। 5 years डिप्लोमा इन ड्राइंग ऑब्लिक पेंटिंग ऑब्लिक स्कल्पचर ऑब्लिक ग्राफिक आर्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको समझ लेते हैं। 5 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है, वो चाहे ड्राइंग में हो या फिर पेंटिंग में हो। ऑब्लिक जो लगा हुआ है ना, इसी से ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कि 5 year डिप्लोमा इन ड्राइंग ऑब्लिक पेंटिंग ऑब्लिक स्कल्पचर ऑब्लिक ग्राफिक आर्ट, यानी कि ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर या फिर ग्राफिक आर्ट में अगर आपके पास 5 साल का डिप्लोमा है किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी ऐसे संस्थान का जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए और अथवा मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, यहाँ पर आपको एमए की डिग्री बोला गया है, मास्टर ड्राइंग एंड पेंटिंग में आपको डिग्री होनी चाहिए। ऑब्लिक अगर आपके पास ड्राइंग एंड पेंटिंग नहीं है तो फिर फाइन आर्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर देखिए कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है ड्राइंग एंड पेंटिंग में तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और अगर आपके पास फाइन आर्ट की डिग्री है तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अब देखिए यहाँ और बैचलर डिग्री इन ड्राइंग ऑब्लिक पेंटिंग ऑब्लिक फाइन आर्ट प्लस 2 years फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग्स ऑब्लिक फाइन आर्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के माध्यम से, वो इसी पैराग्राफ में कन्फ्यूज किया गया है और काफ़ी सारे कैंडिडेट इसी कारण से परेशान हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या चीज़ बोली गई है, क्या चीज़ बताई जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बैचलर डिग्री इन ड्राइंग ऑब्लिक पेंटिंग ऑब्लिक फाइन आर्ट प्लस 2 years फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग ऑब्लिक फाइन आर्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आपके पास बीए में ड्राइंग सब्जेक्ट है या पेंटिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। अमूमन अधिकतर जो आवेदक है उनके पास बीए में ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट होगा, ड्राइंग होगा या पेंटिंग होगा, ठीक है। बैचलर डिग्री इन ड्राइंग ऑब्लिक पेंटिंग, ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ऑब्लिक का मतलब होता है कि अगर आपके पास ड्राइंग है, ड्राइंग नहीं है, ऑब्लिक पेंटिंग ये नहीं है तो फाइन आर्ट, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ऑब्लिक 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 करके यहाँ पे कहा जा रहा है अथवा 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 करके, कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है ड्राइंग में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बैचलर डिग्री पेंटिंग में है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री ड्राइंग एंड पेंटिंग में नहीं है तो इसके अलावा आपके पास फाइन आर्ट प्लस 2 year फुल टाइम डिप्लोमा पेंटिंग में होना चाहिए। अगर आपके पास फाइन आर्ट प्लस 2 years फुल टाइम डिप्लोमा पेंटिंग में नहीं है तो इसके अलावा फाइन आर्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन का आपके पास जो है योग्यता होनी चाहिए। तो यहीं पर कंफ्यूज किया जा रहा है। देखिए ऑब्लिक ऑब्लिक करके जब ये योग्यता लिखी गई है तो इसका अर्थ होता है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो ये होना चाहिए, ये नहीं है तो ये होना चाहिए। यहाँ पर जो पढ़ने वाली बात है वह है ड्राइंग, ड्राइंग नहीं है तो पेंटिंग, पेंटिंग नहीं है तो फाइन आर्ट में 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो जिन लोगों के पास बैचलर डिग्री में ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट है वो इस फॉर्म को बिल्कुल भरें, और जिन लोगों के पास फाइन आर्ट में 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा है वो भी इस फॉर्म को भरें। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी जो इतनी हाइप की जा रही थी यूट्यूबर्स के माध्यम से, और मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन भी आए कि सर हमारे पास में बीए में ड्राइंग एंड पेंटिंग है लेकिन हमारे पास में फ़ाइन आर्ट का 2 साल का डिप्लोमा
नहीं है, तो क्या हम इसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं? तो आप बिल्कुल इसको भर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप कंफ्यूज ना हो, जो भी विज्ञप्ति में लिखा है उसी को ही सर्वमान्य समझा जाता है। वही चीज़ कोर्ट में भी जो है देखी जाती है कि विज्ञप्ति में क्या चीज़ कैसे करके लिखी गई है। तो आप लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे पूछी जा रही है वो है एज के रिगार्डिंग। तो देखिए, आप DSSS में जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 साल रखी गई है, यानी कि 30 साल से अधिक यहाँ पर नहीं मांगा गया है। तो ये काफ़ी थोड़ा सा मुझे भी अटपटा लगा है कि 30 साल से ऊपर वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे राज्य सरकारें हैं, जैसे उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 42 साल अधिकतम उम्र रखी जाती है। तो क्योंकि ये दिल्ली सबऑर्डिनेट का विज्ञापन है तो उन्होंने यहाँ पर 30 वर्ष रखा है। तो क्या सोचकर उन्होंने 30 वर्ष यहाँ पर रखा है, क्योंकि आज के इस प्रतियोगितात्मक युग में 30 साल के बाद भी, यानी कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो आवेदन करते हैं, तो वो इस आवेदन से वंचित हो जाएंगे अगर इसके अकॉर्डिंग अगर वो फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पर सबसे देखने वाली बात है कि एज लिमिट उन्होंने काफ़ी कम रखी हुई है। तो इसको कम से कम उत्तराखंड के तर्ज पर 42 साल रखा जाना चाहिए था। अब यहाँ पर देखिए कि जो एज रिलैक्सेशन की बात की गई है वो जो आरक्षित वर्ग है उसको तो उसी प्रकार से यहाँ पर आयु में छूट दी जाएगी जिस प्रकार के वे अपने वर्ग में दावा करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था कि जो ड्राइंग की जो क्वालिफ़िकेशन थी उसमें थोड़ा सा भ्रम कुछ लोगों ने फैला दिया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग फॉर्म को अच्छे से भरिए और विज्ञप्ति को आप अध्ययन एक बार फिर से कीजिएगा। जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी जो है अपनी क्वारी पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे साथ में अभी नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि किसी प्रकार की जो आपकी क्वेरीज़ हैं हम उनका समाधान लेकर के आते हैं। और हमारे अगर आप पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको ड्राइंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।